Hello students, good morning all of you. How are you all? Hope all of you are keeping well and you are at your home and you are safe. Let's start the class now. All of you can turn to your English book. I'm your English teacher. My name is Akshay and I'm happy to be your new teacher. Now you can turn to your English book. As you can see in the screen, this is your English book, class 5th, and this is term 1st. Now let me show you the contents of this book. This is the contents of this book, and you can see in the reader section, this is your lessons number, and as you can see, the first lesson, it is called the best vegetable. You can see here the best vegetable, and today we are going to deal with it. So let's move to lesson number 1 now. All of you can turn to your first lesson. Let's get started now. So your lesson starts from here, the best vegetable. It's an interesting chapter, and here we see so many characters, and the main characters we have is fairy queen, and the another characters are fruits, vegetables and insects. Let's begin now. The fairy queen was holding a ball. Fairy queen, we see here about ball. It's a ball dance. यहाँ पे जो है बॉल डांस का आयोजन करते हैं. And fairy queen, she was holding a ball dance here. Because in ball dance, what happens? Here, one partner requires another partners. So fairy queen was holding a ball dance. She was holding another partner in this dance. And there was great excitement among the vegetables who had been invited to this function. और बहुत बड़ी एक एक्साइटमेंट थी वेजिटेबल्स के मध्य में, क्योंकि दे हैड बीन इन्वाइटेड टू दिस फंक्शन ऑल्सो. उनको भी जो है इस फंक्शन में बुलाया गया था. वेजिटेबल्स को भी जो है इस फंक्शन में बुलाया गया था. फंक्शन मतलब होता है प्रोग्राम. उनको इनवाइट किया गया था. नाउ द फेरी क्वींस dances were famous for their splendor, and this time there was to be an orchestra of starlings, sparrows and cuckoos to provide the music. अब फेरी क्वीन की जो डांस जो काफ़ी फेमस हो गई थी बिकॉज ऑफ स्प्लेंडर, काफ़ी शानदार थी इस टाइम पे. एंड देयर वाज टू बी एन ऑर्केस्ट्रा, और ये जो एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी. ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पार्टी वगैरह होते हैं. तो स्टारलिंग्स होता है जो बर्ड की आवाज़ में साउंड देना, बर्ड्स की आवाज़ में जो म्यूज़िक को देना. एंड स्पैरोस एंड कुकूज, दे वर डूइंग दिस थिंग्स बिकॉज दे वर प्रोवाइडिंग द म्यूज़िक. बर्ड्स की आवाज़ में जो ये दोनों साउंड दे रहे थे. नाइटिंगल्स वुड बी सिंगिंग द लेटेस्ट हिट ट्यून्स एंड बटरफ्लाइज वर टू सर्व एज वेट्रेसेस. अब नाइटिंगल्स जो है, जो बुलबुल, वो न्यू लेटेस्ट हिट ट्यून्स जो है गा रही थी. लेटेस्ट मतलब होता है बिल्कुल नया. और बटरफ्लाइज जो है वो वेट्रेसेस के रूप में सर्व कर रही थी. वेट्रेसेस होता है वेटर का जो फेमिनाइन जो शब्द है वो वेट्रेसेस है. द हाईलाइट ऑफ द शो वॉज द ओपन कॉन्टेस्ट इन विच द क्वीन वुड चूज द बेस्ट वेजिटेबल. ये एक हाईलाइट, एक ओपन कॉन्टेस्ट था इन विच द क्वीन विल हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन, द बेस्ट वेजिटेबल. It was a busy time in the vegetable kingdom. That's why they were busy everything in the vegetable kingdom. जो वेजिटेबल जो सब्जियों के मध्य में सबके सब जो है बिजी चल रहा था. The tailor was sore. He had never had so much busyness before. Shambhu the spider complained that no sooner had he finished spinning a cobweb than somebody had stolen it to make a dress. That's why we see that एवरी वन ऑफ देम आर इन हरी. सब के सब जो बिल्कुल जल्दबाजी में थे बिकॉज दे वर गेटिंग रेडी एंड मैनी ऑफ देम वर डेकोरेटिंग द थिंग्स. और कुछ लोग जो है सजा रहे थे. एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, और आखिरकार जो है वो बड़ा दिन आ जाता है. थाउजेंड्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स लिट द ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होल. हजारों प्रकार के जो हजारों के हिसाब से जो ग्लो वॉर्म्स क्या होता है,
जुगनू होता है हिंदी में। दे हैव ब्यूटीफुली डेकोरेटेड द होल, ब्यूटीफुली जो है होल को डेकोरेट कर दिया था। एंड वी सी द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट केम फॉलोड बाई द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। और जो फॉरेस्ट से बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सब के सब जो है आते हैं। एवरी वन एंक्सियसली अवेटेड द अराइवल ऑफ द वेजिटेबल्स, लेकिन सब के सब क्या है, वेजिटेबल्स के आने का इंतज़ार कर रहे थे। द फर्स्ट टू एंटर वर कैबेज एंड लेट्यूस, पहले जो है एंटर किया था वो कैबेज और लेट्यूस। या वी सी दैट सबसे पहले जो है एंट्री किए गए थे वो कैबेज थे और एक लेटिस थे। कैबेज मतलब जो पत्ता गोभी और जो सलाद के पत्ते होते हैं, लेटिस। देन दे मैग्निफिसेंटली अटायर्ड इन आइडेंटिकल ड्रेसेस ऑफ ग्रीन सिल्क दैट बैलून फ्रॉम देयर टाइनी वेस्ट इन फ्रिल अपॉन फ्रिल। और जो पूरी तरह से जो मैग्निफिसेंटली अटायर्ड की हुई थी आइडेंटिकल ड्रेसेस में, जैसे ग्रीन हरे हरे सिल्क, और जो उनका जो ड्रेस जो था उनके टाइनी वेस्ट, उनकी जो छोटी पतली जो कमर पे बिल्कुल बैलून गुब्बारे की तरह फूल रहा था उनका जो ड्रेस। इन फ्रिल अपॉन फ्रिल, बिल्कुल फ्रिल करते हुए, एक के ऊपर एक फ्रिल करते हुए। नाउ वी सी दैट अनियन केम इन ए फिल्मी ड्रेस ऑफ वाइट कोवेव स्प्रिंकल विथ सिल्वर। अब अनियन जो है बिल्कुल फिल्मी ड्रेस में आता है, वाइट कोवेव, बिल्कुल वाइट कलर का जो कोवेव, मकड़ी के जाला के टाइप का जो कपड़ा पहन के, स्प्रिंकल विथ सिल्वर डस्ट, जो सिल्वर से जो उसको वो सिल्वर जो उस पर लगा हुआ होता है। ब्रिंजल वोर अ वल्मिनियस गाउन एंड टोमेटो कट डेसिंग फिगर इन ए स्कारलेट कोट। अब ब्रिंजल जो है बिल्कुल वल्मिनियस गाउन, फुल गाउन, बिल्कुल मोटा गाउन, फुल गाउन जैसे पहनते हैं वैसा पहना हुआ आता है। और टोमेटो जैसे कि डेसिंग फिगर, बिल्कुल अट्रैक्टिव आकृति का एक स्कारलेट कोट जो है पहनता है। एंड पी एंड बीन द कजिन्स लुक्ड वेरी स्प्राइटली। अब पी और जो बीन जो है जो कजिन्स हैं वो बिल्कुल लाइवली लग रहे थे, स्प्राइटली मतलब बिल्कुल प्रफुल्लित लग रहे थे। इन बटन डाउन कोट, बिल्कुल जो बटन जो नीचे की ओर लगाए हुए कोट पे। वाइल कैरेट एंड रेडिश लुक्ड हैंडसम इन ब्राइट वेलवेट, और कैरेट और जो रेडिश जो है वो बिल्कुल हैंडसम लग रहे थे, बिल्कुल चमकीले मखमल में। नाउ मैटरनली पम्पकिन वोर ए पेल येलो गाउन ऑफ द लेटेस्ट फैशन। और अब पम्पकिन जो है, जो बुजुर्ग पम्पकिन, मैटरनली मतलब बिल्कुल एल्डरली पम्पकिन जो है येलो गाउन पहनता है, बिल्कुल लेटेस्ट फैशन का, बिल्कुल नया फैशन का। बीटरूट एंड टर्निप वोर लार्ज फ्रिवलस हेड्स। अब बीटरूट, चकुंदर और टर्निप, सलजम जो है वो बिल्कुल फ्रिवलस हेड्स, इस प्रकार के अजीब प्रकार के हेड्स पहनते हैं, वो भी लार्ज। एवरीवन एग्रीड दैट फेरी क्वीन वॉज गोइंग टू हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम जजिंग। और सबको ये लग रहा था कि फेरी क्वीन को जो है डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा जज करने का, कि द बेस्ट थिंग दैट द फेरी क्वीन इज़ गोइंग टू सेलेक्ट इट विल बी ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हर, ये जो है सबके सब सोच रहे थे। जस्ट देन इन डैश्ड पोटैटो, ही हैड बीन स्लीपिंग अंडर द ग्राउंड एंड हैड जस्ट हर्ड अबाउट द बॉल। अब पोटैटो की बारी आती है जो ग्राउंड के नीचे सो रहा होता है, और जब बॉल डांस के बारे में सुनता है, सो नॉट वांटिंग टू मिस एनी ऑफ द फन ही हैड प्रॉम्प्टली कम अलॉन्ग इन ए डस्टी ब्राउन जैकेट एंड मडी बूट्स। तो बिना चांस करते हुए वो सीधा वो डस्टी ब्राउन जैकेट जो पहना हुआ होता है उसी में, और जो कीचड़ भरे जूते पहनकर सीधा आ जाता है। ही वॉज रबिंग हिज आइज as he was not fully awake and the whole assembly laughed at him। अब वो जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, आलू जो है पोटैटो ब्राउन कलर का जैकेट पहन रहा होता है, और जो मडी बूट्स, जो कीचड़ भरे जूते, और ऐसे ही जो है सीधा असेंबली में आ जाता है, सभा में, और अपनी आँख को रगड़ते हुए जैसे कि वो पूरी तरह से जगह नहीं हो। और असेंबली में बैठे हुए सबके सब जो उसकी ओर देख के हंसने लग गए थे। The beautifully dressed vegetables looked at him disdainfully and refuses to acknowledge him। अब जो वेजिटेबल्स जो है वो ब्यूटीफुली जो ड्रेस्ड की हुई थी, जो सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे, उसकी ओर देख के उसको तिरस्कार कर लेते हैं, उसको रेफ्यूज, इनकार कर लेते हैं।
पोटैटो दो अ चेयरफुल शॉट, अब पोटैटो जो है ही फेल्ट एम्प्रेस्ड, वो शर्मिंदा महसूस करता है, एंड ही ट्राइड टू क्वाइटली स्नीक अवे, और धीरे धीरे जो वहाँ से खिसकने की जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पेज, बट द फेरी क्वीन सॉ हिम लिविंग द स्टेज एंड शी हरीड अप टू पोटैटो लिविंग ऑल द ब्यूटीफुली ड्रेस्ड वेजिटेबल्स लुकिंग एट हर इन अमेजमेंट। अब फेरी क्वीन जो है उसको स्टेज छोड़कर जाते हुए देख लेती है और वो पोटैटो के पास चली जाती है। लिविंग ऑल द ब्यूटीफुली ड्रेस्ड वेजिटेबल्स लुकिंग एट हर इन अमेजमेंट, और जो ब्यूटीफुली जो सजाई हुई जो वेजिटेबल्स है उसकी ओर देख के अमेज्ड हो जाते हैं। शी सेड, वो कहती है, वेयर आर यू गोइंग डियर पोटैटो, पोटैटो के पास जाकर कहती है कि डियर पोटैटो आप कहाँ जा रहे हो। द हम्बल पोटैटो सैड, जो नम्र दीन जो पोटैटो जो है वो कहता है, आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड वॉज लिविंग, पोटैटो कहता है कि मैं इसलिए जो है सही प्रॉपरली तरीके से ड्रेस नहीं पहना हुआ हूँ, इसलिए जो है मैं जा रहा। लेकिन तक यहाँ पे देखते हैं आगे, द क्वीन रिप्लाइड, बट आई हैव सेलेक्टेड यू एज माई पार्टनर फॉर द बॉल। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे क्वीन कहती है कि लेकिन मैंने आपको मेरे बॉल डांस के लिए आपको पार्टनर सेलेक्ट किया है। सेलेक्टेड मी, आस्क्ड द सरप्राइज्ड पोटैटो, पोटैटो बिल्कुल सरप्राइज होकर पूछते कि मुझे आपने सेलेक्ट किया है। सी रिप्लाइड विथ ए क्वाइट स्माइल, वो थोड़ी स्माइल देते हुए रिप्लाई देती है, यू हैव बीन चोजन एज द बेस्ट वेजिटेबल, आपको जो है सबसे बेस्ट वेजिटेबल के रूप में चुना गया है। द अदर्स आर ऑल मूडी, कहते हैं कि सबके सब वेजिटेबल्स तो बिल्कुल उदासीन है। मूडी मतलब बिल्कुल उदासीन चेहरे का, चिड़चिड़े से होना। व्हेन द वेदर डज नॉट सूट दैम दे डेजर्ट अस फॉर बेटर क्लाइम्स, कहते हैं वो कहती है कि पोटैटो से कि वेदर जैसे कि उनके ऊपर सूट नहीं करता है, दे डेजर्ट अस, वो हमें ऐसा बनाते हैं, बट वी आर फॉर बेटर क्लाइम्स, लेकिन हम बहुत ही अच्छे क्लाइम्स हैं, जलवायु हैं। बट यू रिमेन लॉयल ऑल द ईयर राउंड इन गुड एंड बैड वेदर एंड नो बडी एवर रिजेक्ट्स यू, वो पोटैटो से कहती है कि लेकिन आप हमेशा बिल्कुल ईमानदार ही रहते हो और आप हमेशा गुड और बैड वेदर में भी कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करता है। देयर वॉज डिस्मे अमंग द वेजिटेबल्स ऑन हियरिंग दिस, और ये सब सुनकर जो वेजिटेबल्स के मध्य में क्या है, बेचैनी सी होने लग जाती है, डिस्मे। एंड हाउ कुड द क्वीन सेलेक्ट द स्क्रफी पोटैटो, और सब कहते हैं कि ये क्वीन कैसे है कि गंदे कुचले मैले जो है आलू पोटैटो को जो है सेलेक्ट कर सकती है। सबके मन में जो है यही सोच थी। ब्रिंजल टर्न्ड पर्पल विथ रेज, ब्रिंजल जो है वो गुस्से से पर्पल कलर में बदल जाता है। टमेटो फेल्ट द ब्लड रशिंग टू हिज फेस, टमेटो जैसे कि उसके फेस में से जिसको ब्लड आ रहा हो ऐसा बदल जाता है। कैबेज एंड लेटिस टर्न्ड ग्रीन विथ एनवी एंड सो डिड द कजिन्स पी एंड बी। cauliflower was white with anger and beetroot flushed a deep red। अब कैबेज और लेटिस जो है वो बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, हरे, और विथ एनवी बिल्कुल जलन रखते हुए, बिल्कुल शत्रुता रखते हुए। और जो कजिन्स हैं उनके पी और जो बीन है वो कलीफ्लावर, और वो बिल्कुल वाइट हो जाता है कलीफ्लावर, और वो एंगर हो जाते हैं गुस्से से। एंड बीटरूट जो चकुंदर फ्लस्ड डीप रेड, बिल्कुल लाल, गहरा लाल हो जाता है। अनियन थॉट इट वॉज वेरी अनजस्ट एंड इट शोड इन द पिंक दैट केम इन टू हर नेक। और अनियन को लगता है, प्याज को, कि ये बहुत ही अन्याय है हमारे साथ, और ये जो है देखते देखते पिंक कलर का बदल जाता है, और दैट केम इन टू हर नेक, और बिल्कुल उसके नेक गला तक आ जाता है। नाउ पम्पकिन पफ्ड हरसेल्फ आउट स्कॉर्नफुली, पम्पकिन जो है बिल्कुल अवहेलना तिरस्कार करते हुए बिल्कुल फूलने लगती है। रेडिश बिकम पिंक एंड कैरेट टुक एन ऑरेंज ह्यू, अब रेडिश जो है बिल्कुल पिंक कलर, और कैरेट जो है गाजर वो ऑरेंज कलर के रूप में बदल जाती है। देन दे ऑल लेफ्ट इन ए हफ, और तब जो है सबके सब बिल्कुल इस प्रकार रह जाते हैं। द फेरी क्वीन वॉज क्रॉस विद देयर बिहेवियर एंड शी कर्स देम, और फेरी क्वीन जो है उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए, उनके बिहेवियर को देखते हुए उन्हें श्राप दे देती है। शी सेड दैट दे वुड रिटेन देयर जेलस कलर्स फॉर एवर, कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए जो है उनके जो
जलन रखते हैं हमसे वो हमेशा ऐसे ही कलर में जो है बने रहेंगे। एंड दे हैव रिमेंड सो टू दिस डे, और आज तक जो है जितने भी जो वेजिटेबल्स अभी मैंने बोला सब के सब ऐसे ही कलर में जो है आज तक हम देखते हैं। तो दिस इज़ हाउ योर चैप्टर एंड्स एंड वी हैव बीन कंप्लीटेड द चैप्टर नाउ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और जैसे हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ मोरल मिलता है, यहाँ पे भी जो हमें एक मोरल मिलता है। व्हाट द मोरल वी और द लेसन वी गेट फ्रॉम हियर, दैट वी शुड नॉट हैव जेलस टू अदर्स, कि हमें कभी भी जो है, और वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, और वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है सभी को एक समान बनाता है। एंड वी शुड बी हैप्पी विथ एवरी वन, एज वी हैव सीन हियर पोटैटो, he was dirty and he was with moody and he was with a dirty and muddy boot, इतने गंदे कुचले मैले था, बट क्वीन हैज सेलेक्टेड हिम फॉर द बॉल डांस, बॉल डांस के लिए जो है क्वीन ने पोटैटो को सेलेक्ट किया। तो हम कितना भी जो है ब्यूटीफुली वी माइट बी ड्रेस्ड, बट दैट इज़ नॉट द रियल ब्यूटी, बिकॉज द रियल ब्यूटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम आवर हार्ट। So this is the lesson we completed your first chapter now, and it was an interesting chapter. Hope all of you have understood it very well. Now all of you can read the chapter very well and try to understand it, and you can watch the video also carefully and try to understand. Okay students, thank you very much. Okay, have a good day. Okay, thank you, take care, bye.